स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन। एक वीडियो पहले बना चुके हैं, पहले उसका अध्ययन करें, उसके बाद इस वीडियो का अध्ययन करें। देशी रियासतों में स्वतंत्रता से पहले जो आंदोलन चलाए गए उनको प्रजामंडल आंदोलन कहा गया है। पहला है जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन। इस रियासत की स्थापना 1763 में गजपत सिंह द्वारा की गई थी। 1772 में मुग़ल बादशाह ने इसे राणा की उपाधि प्रदान की। प्रजामंडल आंदोलन के समय यहाँ का नवाब रणबीर सिंह था। प्रजा हित कार्यों में उसकी कोई रुचि नहीं थी, वह सिर्फ अपने खजाने को भरने में लगा हुआ था। इस रियासत में प्रजामंडल की नींव रखने वालों में श्री हंसराज रहबर, देवी दयाल, बनारसी दास गुप्त, राजेंद्र कुमार जैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जींद में प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी। 1940 के आसपास इस रियासत के लोग जागृत हुए। 1940 में दादरी के स्थान पर जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल ने की और विशेष अतिथि पंडित नेकीराम शर्मा थे। इन्होंने नवाब से कुछ सुधारों की मांग की, लेकिन नवाब ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रजामंडल के प्रधान श्री बनारसी दास गुप्त ने आंदोलन चलाने की धमकी दी। इस कारण नवाब ने बनारसी दास गुप्त व प्रजामंडल के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे लोगों ने आंदोलन तेज कर दिया। विपरीत परिस्थितियों के कारण नवाब ने गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया, उनकी अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद भी उसका प्रधानमंत्री गंगाराम कोल पहले की तरह लोगों का आर्थिक शोषण करता रहा। प्रजामंडल के नेताओं ने चेतावनी दी कि नवाब तत्काल भ्रष्ट प्रधानमंत्री गंगाराम कोल को पद से हटाए, वरना दोबारा से आंदोलन शुरू किया जाएगा। नायब तहसीलदार हीरा सिंह चिनारिया ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया तथा आंदोलनकारियों के साथ मिल गया। प्रजामंडल के नेताओं ने हीरा सिंह चिनारिया के नेतृत्व में एक एक्शन कमेटी का गठन किया। इसमें 17 सदस्य थे। इस कमेटी ने 8 दिसंबर 1946 को सविनय वैज्ञ आंदोलन की तर्ज पर एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन की तेजी और व्यापकता को देखकर राजा घबरा गया। अपने प्रधानमंत्री गंगाराम कोल को हटाकर मोहम्मद सादिक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। इसने प्रशासन चलाने के लिए नया मंत्रिमंडल बनाया, जिसमें 8 सदस्य थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह व्यवस्था कायम रही। स्वतंत्रता के बाद इस रियासत को समाप्त करके जिले का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट है पटियाला रियासत में प्रजामंडल आंदोलन। यह पंजाब की सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत के अधीन हरियाणा क्षेत्र के महेंद्रगढ़ व नारनौल क्षेत्र का काफ़ी भाग शामिल था। राजा यादवेंद्र सिंह ने 1938 से 1948 ईस्वी तक इस रियासत पर शासन किया। यहाँ की जनता पर करों का बोझ था, बेगार ली जाती थी, काम ले लिया जाता था, उसके बदले न तो किसी प्रकार का वेतन दिया जाता था और न ही किसी प्रकार की मजदूरी दी जाती थी। इसे बेगार कहा जाता है। जनता के लिए किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। नवाब ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करता था। 1945 ईस्वी में यहाँ प्रजामंडल का गठन किया गया। राजा को समस्याओं से अवगत कराया गया, परंतु उसने इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। नवाब ने कहा, यह अंग्रेजी राज्य नहीं है जहाँ कांग्रेस की ज्यादतियों को बर्दाश्त किया जाता है। मैं एक सैनिक हूँ और मेरी बात रूखी है और मेरी गोली सीधी चलती है। नवाब की इस चेतावनी ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। कमला देवी, दुलीचंद, मातादीन, बनवारी लाल, अयोध्या प्रसाद, रामशरण, माधो सिंह, ईश्वर सिंह आदि के नेतृत्व में यहाँ की जनता ने आंदोलन किया। लास्ट में महाराजा को झुकना पड़ा, जनता की जीत हुई। पटियाला रियासत का क्षेत्रफल 5,932 वर्ग मील था और यहाँ की जनसंख्या 15 लाख थी। नेक्स्ट है नाभा रियासत में प्रजामंडल आंदोलन। इस रियासत की स्थापना 1729 में गुरदत्त सिंह द्वारा की गई थी। इस रियासत में बावड़, कणीणा और अटेली जैसे क्षेत्र शामिल थे। प्रजामंडल आंदोलन के समय यहाँ का नवाब प्रताप सिंह था, जो 1923 में इस रियासत का नवाब बना था। यहाँ की जनता से भारी कर लिया जाता था, बेगार ली जाती थी, जिससे जनता परेशान थी और इसके बदले जनता को किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं दी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ के लोगों में चेतना जागृत हुई। प्रजामंडल स्थापित किया गया। 1946 में बावड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। मास्टर श्याम मनोहर, रामेश्वर दयाल, ईश्वर सिंह और मातादीन आदि ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1946 में आंदोलन तेज हो गया। नवाब ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने नाभा वाले बावड़ छोड़ो आंदोलन शुरू किया।
नवाब जनता के सामने झुका, जनता की जीत हुई, नेताओं को रिहा किया गया और इनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।